अस्सलाम वालेकुम। कोथम टीवी के साथ मैं हूं समरीन अख्तर। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे इस शॉर्ट ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करते हैं और आपको बताते हैं बरतानवी निसाद पाकिस्तानी नौजवानों का मक्का से मदीना तक साइकिल पर तारीखी सफर। 3 बरतानवी निसाद पाकिस्तानी नौजवान भाइयों ने अज़्म, ईमान और गैर मामूली हौसले की मिसाल कायम करते हुए मक्का अल मुकर्रमा से मदीना मुनव्वरा तक का मुकद्दस सफर और बाबरकत सफर साइकिल पर कामयाबी से मुकम्मल कर लिया। ये मुनफरिद और रूह परवर सफर ना सिर्फ जिस्मानी कुव्वत का इम्तहान था बल्कि सब्र, शुक्र, इश्क रसूल की अमली तस्वीर भी था। तीनों नौजवान भाई बरतानिया के शहर हैलीफैक्स के साबिक मेयर अरशद महमूद के बेटे हैं। नौजवानों ने इस तवील और मुशक्कत तलब सफर के दौरान शदीद गर्मी, तवील फासले और जिस्मानी थकन का सामना किया। ताहम उनका कहना था कि अल्लाह ताला पर कामिल यकीन और दिल में मदीना मुनव्वरा की हाजिरी का शौक उनके हौसले को ताज़ा रखता है। ताहम उनका कहना था कि अल्लाह ताला पर कामिल यकीन और दिल में मदीना मुनव्वरा की हाजिरी का शौक उनके हौसले को ताज़ा रखता रहा। सफर के दौरान मुख्तलिफ मकामात पर मकामी अफराद ने इनका पुरतपाक इस्तकबाल किया और इनके जज्बे को सराहा। मदीना मुनव्वरा पहुंचने पर नौजवानों ने रोज़ा रसूल पर हाजिरी दी और उम्मत मुस्लिमा बिलखसूस पाकिस्तान और बरतानिया में मुकीम मुसलमानों के लिए खुसूसी दुआएं की। पाकिस्तान और मुत्तहिदा अरब इमारात का प्री इमिग्रेशन क्लियरेंस के हवाले से इत्तफाक। विफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से डायरेक्टर जनरल कस्टमर सपोर्ट सिक्योरिटी अहमद बिन लाहज अल फलासी की सरबराही में मुत्तहिदा अरब इमारात के वफ्द ने मुलाकात की, जिसमें पाक और यूएई के ताल्लुकात, बाहमी ताउन और मुसाफिरों के लिए इमिग्रेशन का अमल मजीद आसान बनाने से मुतल्लिक तफसीली तबादला ख्याल किया गया। मुलाकात में इत्तफाक किया गया कि पाकिस्तान और मुत्तहिदा अरब इमारात के दरमियान प्री इमिग्रेशन क्लियरेंस के हवाले से बाज़ाब्ता मुआहिदा किया जाएगा। इससे नए निज़ाम का आगाज इब्तदाई तौर पर पायलट बुनियादों पर किया जाएगा। पायलट मंसूबे का आगाज कराची से पहले मरहले में किया जाएगा। मोहसिन नकवी ने कहा कि प्री इमिग्रेशन क्लियरेंस के तहत मुसाफिरों की इमिग्रेशन और मुतल्लिका क्लियरेंस पाकिस्तान में ही मुकम्मल की जाएगी। इस निज़ाम के नफाज के बाद मुसाफिरों को मुत्तहिदा अरब इमारात पहुंचने पर इमिग्रेशन की तवील कार्रवाई से गुजरने की जरूरत नहीं होगी। मोहसिन नकवी ने कहा कि मुसाफिर डोमेस्टिक मुसाफिरों की तरह सीधा एयरपोर्ट से बाहर निकल सकेंगे। इस इकदाम से सफर में सहूलत, वक्त की बचत और मुसाफिरों के लिए मजमूई तजर्बा बेहतर होगा। यूएई वफ्द ने इस इकदाम को दोनों ममालिक की अवाम के लिए मुफीद करार देते हुए हर तरह के ताउन के अज़्म का इजहार किया। पायलट मंसूबे के इंतजामी और तकनीकी मामलात को हतमी शक्ल देने के लिए मुतल्लिका हुकाम राब्ता कारी जारी रखेंगे। अब कुछ बात करते हैं $32 लाख की महंगी तरीन टोना मछली खरीद कर जापानी सुशी रेस्टोरेंट ने रिकॉर्ड बना लिया। जापान में सुशी के शौक ने एक बार फिर आलमी तवज्जो हासिल कर ली, जहां एक मारूफ सुशी रेस्टोरेंट ने नई तारीख रकम करते हुए फिश मार्केट में $32 लाख मालियत की टोना मछली खरीद ली। इस गैर मामूली खरीदारी को हालिया बरसों की महंगी तरीन नीलामियों में शुमार किया जा रहा है, जिसने कई पुराने रिकॉर्ड तोड़ दी हैं। ये नीलामी महज एक कारोबारी वाकया नहीं बल्कि इस बात की अलामत भी समझी जा रही है कि पैसिफिक समुद्र में ब्लूफिन टोना की तादाद में बेहतरी आ रही है, जो एक वक्त में खतरनाक हद तक कम हो चुकी थी। नीलामी के फौरन बाद इस कीमती टोना को टुकड़ों में काट कर सुशी तैयार किया गया, जो तकरीबन 500 यौन $3 फी रोल के हिसाब से फरोख्त हुआ। टोक्यो के इलाके तोसुकीजी में किमोरा के एक रेस्टोरेंट में मौजूद 19 साल गाहक मेनामी सोग्यामा ने AFP को बताया कि इन्हें ऐसा महसूस हो रहा है जैसे इन्होंने साल का आगाज एक खास और यादगार जायके के साथ किया। इनके साथ मौजूद एक और गाहक क्यूशी निशोमोरा ने भी इस एहसास से इत्तफाक किया। ये नीलामी न सिर्फ जापान की सुशी सकाफत की अक्कासी करती है बल्कि समुद्री हयात के तहफ़्फ़ुज़ और बहाली से जुड़ी एक उम्मीद अफजा कहानी भी बयान करती है। दुनिया की मुख्तसर तरीन परवाज होने का एजाज स्कॉटलैंड के जज़ायर
वेस्ट्री और पापा वेस्ट्री के दरमियान सफर करने वाली परवाज को हासिल है। इस परवाज का दौरानिया सिर्फ 53 सेकंड है और ये परवाज इस मुख्तसर वक्त में 1.7 मील का फासला तय करती है। बरतानवी एयरलाइन लोगन एयर की जानिब से ये मुख्तसर सफर तय करने के लिए ब्रिटेन नॉर्मन आइलैंडर हवाई जहाज का इस्तेमाल किया गया, जिसे खास तौर पर इस मुश्किल मौसमी हालात के दौरान इस मुख्तसर फासले पर सफर करने के लिए डिजाइन किया गया है। शुमाली स्कॉटलैंड में जज़ायर की रिहायशियों के लिए सफर करने के लिए दो ही ऑप्शन है, कश्ती या फिर हवाई जहाज। कश्ती का सफर पानी के बहाव के उतार चढ़ाव की वजह से काफी मुश्किल है, इसलिए वहाँ के लोग हवाई जहाज पर सफर को तरजीह देते हैं। इस प्रवास का दौरानिया आमतौर पर 90 सेकंड है, लेकिन अगर हवा मुआफिक हो तो इस प्रवास का वक्त सिर्फ 53 सेकंड है। ये प्रवास मकामी कम्युनिटी के लिए एक जरूरी सफरी सहूलत है जो जज़ायर के दरमियान तेज और काबिल एतमाद नकलो हमल फराहम करती है और दुनिया भर में हवाबाजी के शौकीन अफराद के लिए खुसूसी तवज्जो का मरकज भी बन गई है। PIA का कनाडा और बरतानिया की रेल सर्विस के साथ तारीखी इश्तराक हो गया। तर्जुमान PIA ने कहा कि PIA की जानिब से एक ही टिकट पर हवाई और ट्रेन के सफर की सहूलियात फराहम कर दी गई हैं। PIA की परवाजों से टोरंटो पहुंचने वाले मुसाफिर वहां की पार्टनर असेस रेल सर्विस के जरिए कनाडा के 8 अहम शहरों तक अपना सफर जारी रख सकेंगे। PIA से बरतानिया के शहरों मैनचेस्टर और लंदन के लिए सफर करने वाले मुसाफिर 50 से ज्यादा शहरों तक एसएस रेल सर्विस के जरिए रसाई हासिल कर सकेंगे। PIA के मुसाफिर अपनी मंजिल मकसूद तक टिकट PIA के तमाम बुकिंग दफातर और रजिस्टर्ड ट्रैवल एजेंट से हासिल कर सकते हैं। टिकट की बुकिंग PIA की बाज़ाब्ता है, वेबसाइट और PIA के मोबाइल एप्लीकेशन से भी की जा सकती हैं। मुआहदे का बुनियादी मकसद मुसाफिरों को उनके घर की दहलीज तक बेहतरीन सफरी सहूलियात फराहम करना है। PIA का पाकिस्तानी बरामद कुनंदगान के लिए इंडोनेशिया की कौमी एयरलाइन से अहम मुआहदा। PIA ने पाकिस्तानी बरामद कुनंदगान के लिए बड़ा इकदाम करते हुए इंडोनेशिया की कौमी एयरलाइन गारूदा से अहम मुआहदा तय कर लिया। PIA और गारूदा इंडोनेशिया के दरमियान कार्गो स्पेशल प्रो रेट एग्रीमेंट पर दस्तखत किए गए हैं, जिससे कुनंदगान को बालमी मंडियों तक बिला तातुल और आसान रसाई हासिल होगी। जनवरी 2026 से नाफिजुल अमल होने वाला ये मुआहदा जुलाई 2027 तक बरकरार रहेगा। पाकिस्तानी एक्सपोर्टर्स का कार्गो जद्दा और कोलमपुर के जरिए जकार्ता और दीगर बैनुल-अक़वामी शहरों तक पहुंचाया जाएगा। इस मुआहदे के तहत सिडनी, मेलबर्न, सिंगापुर, हांगकांग और बैंकॉक के लिए भी कार्गो की सहूलत मिलेगी। सिविल और ऑस्ट्रेलिया की मार्केट तक पाकिस्तानी मसनूआत की रसाई आसान हो जाएगी। बरामद कुनंदगान और माल बरदार एजेंट्स के लिए भी मुसाबकती नर्ख और तरजीही बुनियादों पर कार्गो की तरसील यकीनी बनाई गई है। पाकिस्तान में ऑनलाइन वीजा और वीजा ऑन अराइवल की सहूलत मुतारिफ। पाकिस्तान ने 192 ममालिक के शहरियों के लिए ऑनलाइन वीजा जबकि 120 ममालिक के शहरियों के लिए वीजा ऑन अराइवल की सहूलत भी मुतारिफ करा दी है। ये ऐलान वफाकी वजीर सरमायाकारी बोर्ड कैसर अहमद शेख ने सस्टेनेबल टूरिज्म फोरम एंड एक्सपो में खिताब के दौरान किया, जो फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड FPCCI ऑफ कॉमर्स के इश्तराक से मुनक्किद किया गया था। कैसर अहमद शेख ने बताया कि नए डिजिटल निज़ाम के तहत गैर मुल्की शहरी पाकिस्तान के वीजे के लिए ऑनलाइन दरख्वास्त दे सकते हैं। अब किसी सिफारत खानों के दौरे की जरूरत नहीं। ये अमल न सिर्फ तेज और आसान है बल्कि शफाफियत को भी फरोग देता है। कैसर अहमद शेख ने मजीद कहा कि इस्लाहात बैनुल-अक़वामी सियाहत को फरोग देंगी और गैर मुल्की ज़ायरीन के लिए पाकिस्तान की कुदरती खूबसूरती और सकाफती विरसे से लुत्फ अंदोज होना आसान बनाएंगे। दुबई में दुनिया की पहली सोने की सड़क बनाने का ऐलान। दुबई ने दुनिया की पहली सोने की सड़क बनाने का ऐलान कर दिया। दुबई हुकूमत ने नए गोल्ड डिस्ट्रिक्ट का बाकायदा इफ्तिताह कर दिया, जिसके बारे में बताया गया है कि यहाँ दुनिया की पहली गोल्ड स्ट्रीट जल्द शुरू की जाएगी। दुबई हुकूमत ने बताया कि दुबई के गोल्ड डिस्ट्रिक्ट में नया सियाहती मुकाम होगा। मंसूबे और डिजाइन मरहलावार सामने आएंगी। यहाँ 1000 से ज्यादा गोल्ड रिटेलर्स के साथ नया मरकज तामीर होगा। दुबई हुकूमत के मुताबिक रिटेलर, होलसेलर, सरमायाकारी सब एक जगह जमा होंगे। मुकम्मल सोने और जेवरात की वैल्यू चेन एक जगह इकट्ठे होंगे। इसी हवाले से इमाराती हुकाम का कहना है कि सोना दुबई की शान और तिजारती विरसे की अलामत है। न्यूज स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों के लिए देखते रहिए कौथम TV।